ऑपरेशन और सेट पढ़ना है, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सेट में ई नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, सेट में ई नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े अभी तक। और सबसे संसार का आसान सवाल होगा, इसी में आता होगा। कैसे आप देखिए तो पहले, अगर आपको लगेगा कि हाँ हार्ड तो कहिएगा। ठीक है, ये आसान सवाल है। इसमें क्या है, ऑपरेशन सेट में हमें 4 चीज निकाले सीखना है, 4 चीज। एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, एक डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए माइनस बी, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी ए डैश और बी डैश निकालने के लिए। तो सब हमारा आसान भाषा में समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहला चीज आता है यूनियन। क्या आता है? यूनियन। यूनियन को हम लोग दिखाते हैं यूज से, छोटा वाला ऐसा यूज है ना। यूनियन को यूनिवर्सल लिखते हैं, ऐसा बड़ा ही होता है याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यूनियन लिखते हैं तो छोटा वाला वो दिक्कत यहाँ तक। एक होता है यूनियन। अब देखिए यूनियन होता क्या, हम समझाए अच्छे भाषा से समझिएगा। पहले एक सेट हम मान ली ए, क्या मान ली ए मान लिया 1 2 और 3 मान लिया था। एक सेट हम बी मान लिए, बी में मान लिया हम 3 4 5 मान लिए। ध्यान से देखिएगा, ए में कौन कौन है? 1 2 3 कौन कौन है? 1 2 3 बी में कौन कौन है? 3 4 5। अब दोनों सेट का निकालना है यूनियन। क्या निकालना है? यूनियन। मतलब ए का यूनियन निकालना है किसके साथ? बी के साथ। तो जिसका यूनियन निकालना है उसका एलिमेंट मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ए का निकालना है यूनियन, ए मालूम है कि नहीं मालूम है? कौन कौन? बी का निकाला है ना, कौन कौन? अब यूनियन मतलब अगर हम आसान भाषा में कहें, हम लोग की भाषा में यूनियन मतलब क्या होता है? संघ। क्या होता है? संघ। इतना छात्र संघ, छात्र यूनियन है सर, छुट्टी देना पड़ेगा आपको। मतलब होता है यूनियन। यूनियन कैसे बनता है? सब लोगों को मिला के बनता है। क्या यूनियन जो संगठन होता है वो एक लोग से बनता है? कभी भी नहीं बनता है। संगठन जब भी बनता है, एक यूनियन तभी बनता है, यूनिटी में एकता कभी होगा जब सब लोग साथ में मिलेगा तब न बनेगा। यहाँ पर भी वही कर से लगाना है हमको। ए और बी का क्या निकलना है? यूनियन। कुछ नहीं करना, ए और बी के एलिमेंट को मिलाकर लिख देना है। ए और बी के एलिमेंट मिलाकर लिखना है। नहीं, यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट मिलाकर लिख दीजिए, वो क्या बन जाएगा? यूनियन। क्या बनेगा? मिला के लिख रहे। तो ए में कौन कौन था? 1 2 3। बी में कौन कौन था? 3 4 5। 3 फिर लिखेंगे, लिखा हुआ है ना। बताए थे कि सेट के अंदर एक एलिमेंट को कब लिखते हैं? यहाँ वो पांचों कोई माना मतलब नहीं, तो 3 था ना, इनका बच गया। अच्छा फिर टेंशन एक बार में सब निकाले सिखाएंगे, धीरे एक बार में 2 ही से निकलेगा तो तीसरा निकाले सिखाएंगे, ऐसे भी निकालेंगे, ऐसे भी निकाले, सब यहाँ पर दिया हुआ, सब सिखाएंगे एबीसी में। सुन लो पहले, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए हम सी मान लें -1 0 1 2 और डी मान लें 0 1 5 6 7। अब हमको निकालना है सी यूनियन डी, निकालना है ना। तो जी यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के, तो दोनों सेट के एलिमेंट कौन बनेगा जी? -1 0 1 2 5। तो इससे सारा कुछ मिलेगा? मिलेगा नहीं सर, बन गया यूनियन। अब दूसरा होता है इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को यू को पलट दीजिए, उल्टा यू, उल्टा एक नाम समझ लीजिए, जल्दी याद रहेगा। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। वैसा एलिमेंट लिखना है जो दोनों में का हो कॉमन। इससे हमको लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। क्या होना चाहिए? जो दोनों में है। ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 5 लिख के छोड़ देंगे। समझो, पहले होगा तभी लिखेंगे, नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। बताइए ए और बी में का कॉमन है? क्या है? यहाँ पर 3। वो दिक्कत यहाँ तक आंसर बन गया। यहाँ देखिए सी और डी का निकाला इंटरसेक्शन, बताइए क्या बनेगा? काम खत्म हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? अब सबसे आसान है कि नहीं? बोलिए हार्ड कहते हैं, विश्वास नहीं करते आप मात्र बोलते हैं। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी समझ लीजिए। पहले ए है ना, हमको निकालना है ए माइनस बी और बी माइनस बी। समझा दे
इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट का घटाव ना, डिफरेंस। हमको पहले क्या है ए, बाद में क्या है बी। पहला सेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ए माइनस बी, और फिर यहाँ क्या है बी माइनस बी। इसको तो सिंपल हम अपनी भाषा में कहेंगे। तो ए माइनस बी कहने का अर्थ है कि पहले ए और बी में कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, कौन है, जिसका डिफरेंस निकाले सबसे पहले उन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन है, तीन। और जो तीन है ना उसको पहला सेट से हटाकर पहला सेट का एलिमेंट लिखेंगे। किस रहेंगे, पहला सेट, मेरा पहला सेट कौन है ए, कॉमन एलिमेंट को पहला सेट से हटाकर बाकी पहला सेट के एलिमेंट को लिख लीजिए। ये बताइए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तीन हटा देंगे, तीन किससे हटाएंगे, किससे, हाँ जो आगे है उसी से हटाएंगे, ठीक है, तीन किससे हटाएंगे, तो क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, वन और टू, क्यों बोल रहा था, वन और टू आंसर। ठीक देखिए बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए, वही से काम करेंगे जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कौन 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 है, कौन है, तीन हटा देंगे, कितना से हटाएंगे, किससे, मान लीजिए आपका जो दोस्त धोखेबाजी करे, एने के बाद ओने, ओने के बाद मिल गया, उसको हटा दीजिए, ठीक है, 3 4 5 1 2 3, तीन दोनों मिल गया जी, बता दीजिए क्या बचेगा, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, पहला से चौथा आता है, ठीक है, तो बता तीनों चीज समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इसी को थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाने के लिए डिफाइन नहीं लिखे, डिफाइन में कहीं कुछ नहीं लिखे, समझ गए ना, पहले यूनियन निकालना है, मान लेते हैं लेट ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर मान लेते हैं 3 4 5 6 और 7, हो गया। यूनियन को लिखना है, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाकर लिखते, ये नहीं कहते हैं दोनों सेट के एलिमेंट मिलाकर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पहले ए यूनियन बी है ना, ध्यान से क्या पहले, तो दोनों सेट के एलिमेंट मिलाइए, क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, वो दिक्कत यहाँ तक। अब जब रहेगा बात इंटरसेक्शन की, क्या रहेगा इंटरसेक्शन, तो जो एलिमेंट जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन हो, उसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, पहले ए में क्या था 1 2 3 4 और बी में क्या था 3 4 5 6 7, बताइए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, वाह ये बात है आंसर। एक और इसको लिखो, क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तीसरा समझिए, डिफरेंस ऑफ सेट है ना, जो दोनों एलिमेंट जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो उसको पहला सेट से नहीं करते हैं, जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन हो इसे पहला सेट से हटाकर बाकी एलिमेंट लिखते, और निकाल यहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल देखिए 1 2 3, ये क्या था जो हमारा, ये 3 4
5 6 7। ध्यान से देखा, a माइनस बी निकाल रहे हैं और b माइनस a माइनस बी। बताइए तब पहले देखिए दोनों में कौन 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 है, कौन कौन है। 3 को हटा देंगे, किससे हटाएंगे, किससे, a से जब 3 को हटा देंगे क्या बचेगा, 1 आ गया। अब निकालना है b माइनस a, वही काम करेंगे। दोनों में कौन कौन है, 3 और 4 हटा देंगे, क्या क्या बचेगा, 5 6 आ गया आंसर। एक और एग्जांपल समझिए, हाय बाय बाय जो दोनों में कॉमन उसको पहला सेट से हटा देंगे। कॉमन है कुछ नहीं हटाएंगे, लेकिन पहला सेट जस का हाई आ जाएगा। कॉमन करने के लिए हम बोलते हैं यहाँ पर नीचे वो हो 4 5 है तो दिमाग लगा देते हैं। दिमाग एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 2 1 बन जाता। ए बी सी दिया, बोला कि फाइंड ए यूनियन बी, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, आराम से निकल जाएगा। ध्यान सुनिए, पहले जिनका मुझे यूनियन निकालना है वह सेट मुझे मालूम होना चाहिए। ए का निकालना है बी के साथ, ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को मिला, ए में 1 से लेकर 5 तक, बी में 4 से लेकर मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सकाया था। दूसरा है बी यूनियन डी, बी और डी, बी में 4 से लेकर 8 तक और डी में 10 से लेकर 14 तक, मतलब 4 5 6 7 8 10 11 12 13 आ जाएगा। अब दिक्कत यही से हो रहा है ना। यहाँ पर देखिएगा, हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट में है पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। पहले किसे का काम करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट से काम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले इसमें पहले ए यूनियन बी का क्या निकालना है, यूनियन। क्या निकालना है, यूनियन। किसके साथ निकालना है, सी के साथ। ए यूनियन बी का निकालना है यूनियन सी के साथ। तो मेन के ब्रैकेट के बाहर रखिए, ये है क्या है, यूनियन। क्या है, यूनियन निकालना है ए यूनियन बी का, किसके साथ, सी के साथ। तो सी तो दिया हुआ है ना, Yes, sir. लेकिन क्या ए यूनियन बी दिया हुआ है, लेकिन निकाले दिया हुआ है नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं। या निकाला हुआ है कि नहीं निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ रहता तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। नहीं निकाला हुआ रहता तो पहले निकाल लेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। अब कहीं ध्यान से लिखिएगा, देर तो अब आराम से निकल जाएगा। ए यूनियन बी का यूनियन निकलना है सी के साथ, इन दोनों का निकलना है यूनियन, और दोनों सेट मुझे मालूम होना चाहिए। सी यहाँ पे दिया हुआ है और ए यूनियन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सी और यहाँ पे ए यूनियन बी। इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे। लिखना बंद करिए, समझिए पहले। तो इसका ए यूनियन बी का और सी का मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन बी यहाँ पे है ना, Yes, sir. सी के साथ नहीं है, 9 10 11 आ गया। तो दिक्कत है तक उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकलना है, यूनियन, किसके साथ, डी के साथ। किसके साथ, डी के साथ। तो डी दिया हुआ है, Yes, sir. डी दिया हुआ है, क्या बच गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, तब ना Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी निकाले, क्या क्या बनेगा, 4 5 क्या बनेगा, 4 5 4 और 5 बन जाएगा। और तब भी निकालेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है और बी यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों का निकालिए। निकालेंगे ना, यूनियन क्या देंगे, तो 4 5 4 5 10 11 12 13 14 15 कुछ बताइए, कितने बोल दीजिए। अब देखिएगा
यहाँ निकलना है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का क्या निकलना है यूनियन। तो सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन क्या चाहिए बी, देख के बताइए ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, क्या आएगा 4 और उसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा 7 बी और सी में कॉमन आप बोलेंगे यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी का पूछा है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी यहीं दिया हुआ है, इन क्या निकाला है यूनियन। आराम से देखा 4 5 7 कोई दिक्कत यहाँ तक बन गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए पहले क्या निकालेंगे बाद में क्या निकालेंगे ए यूनियन सी, बताइए क्या क्या बनेगा 1 2 3 4 5 7 8 9 10 उसी प्रकार से सी यूनियन डी निकालेंगे तो क्या बनेगा 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा। तो डेट पर आराम से बन जाएगा जो मुझे निकालना है ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी यूनियन डी के साथ 7 8 9 10 11 मतलब कर सकते हैं 7 8 9 10 11 वो दिक्कत यहाँ तक। फिर ये गिनती तो कुछ भी नहीं देना है, वो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया कंसेप्ट आया समझ में सबको। कोई दुख सुख यहाँ तक। एक्सरसाइज 1D के बारे में कंसेप्ट पढ़ लिए थे, यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे जी और डिफरेंस ऑफ सेट, 3 कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे ऑपरेशन के बारे में, याद है ना। यूनियन मतलब क्या होता है दोनों सेट के एलिमेंट को, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है और डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए माइनस बी कैसे निकालते हैं कॉमन एलिमेंट को पहला सेट से होता है। चलिए ध्यान से लिखा पहले ना, बात नहीं करेंगे ध्यान से। एक्सरसाइज 1D का ऐसे 12 तक हो गया था, बट 4 में दिक्कत है, 4 ध्यान से लीजिए। 4 में क्या करता है एक सेट ए है और ए जो है वो एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी जो है एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इवन, मतलब नेचुरल प्राकृतिक संख्या है लेकिन साथ में इवन नंबर भी है। सी जो बोल रहा है एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। डी जो है एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम नंबर बोला गया है। तो फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड करिए। फाइंड में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, तीसरा निकालना है ए का इंटरसेक्शन डी, चौथा निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, पांचवा निकालना है बी इंटरसेक्शन डी और छठा निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। सबका निकालना है इंटरसेक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा तो लिखेंगे कोई नहीं समझेंगे क्या कहानी है, कोशिश करेंगे तो जो पहले तो भी समझेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है सेट बिल्डर के फॉर्म में, एक होता है रोस्टर। और इन दोनों को चेंज करने का तरीका हम बताए थे, सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे लेंगे और रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे लेंगे। जब भी अगर आपको यूनियन देगा इंटरसेक्शन देगा, याद रखिए एग्जाम में कंफर्म एक सवाल रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा, या तो यूनियन रहे या तो इंटरसेक्शन रहे। करना कुछ नहीं है, पहले जो भी सेट दिया हुआ रहेगा दिए हुए सेट को सबसे पहले रोस्टर सेट में कन्वर्ट करिए, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट लिख लीजिए, कौन कौन एलिमेंट होगा कौन कौन नहीं होगा। जैसे ध्यान से देखिएगा हम लोग इसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो सेट ए को जरा ध्यान से पढ़ेंगे।
देखिए तो एच सच दैट एच बिलोंग्स टू क्या है, एच कौन सा नंबर है, तो नेचुरल और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब कौन सा करेगा 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा, क्या कि फिक्स नहीं किया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब ए डैश क्या निकालना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना है? उसको बचा रहेगा डैश। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का डैश, बी का निकालना है तो बी का डैश। डैश मतलब कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट क्या निकालना है, सिर्फ ध्यान से निकाल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए ध्यान से हम क्या बता रहे हैं। एग्जाम्पल में ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 और 5, बी बराबर लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है, और एक यहाँ पर इनवर्स से पूरा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखिए पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए। अगर एक सेट दिया हुआ है तो उसका एक इनवर्सल सेट चाहिए ही चाहिए, तभी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला ये होता है अगर हम लोग निकाल रहे हैं ए डैश, क्या निकाल रहे हैं ए डैश, ए डैश मतलब u माइनस ए, ए डैश मतलब u माइनस ए, ए डैश निकालने का अर्थ है u माइनस ए, इनवर्सल सेट में से ए को क्या कर दिए माइनस। और ये बताइए कि कंसेप्ट हम कल बताए हैं कि नहीं बताए, डिफरेंस ऑफ सेट हम कल बताए कि नहीं बताए, कोई डिफरेंस ऑफ सेट मतलब जिसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना उसको u में से क्या करेंगे माइनस, जैसे हमको b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना तो क्या में से करेंगे इनवर्सल सेट में से क्या करेंगे b को माइनस। अगर वो c को निकालना है ना c का डैश तो u माइनस c, d का निकालना है तो u माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। मतलब ए डैश बराबर फार्मूला क्या बनेगा u माइनस u माइनस u माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस निकालने का कहानी हम बताए थे इंटरसेक्शन का जो कल गए थे। अब देखिएगा दो सेट का डिफरेंस मतलब माइनस कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए किसका निकालना है, हमको निकालना है u में से a को, u में से a को। पहला चीज क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, दोनों सेट में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो a में और u में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन है 1 2 3 और 5। तो रूल क्या आता है कि जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है उसको पहला सेट से हटा देंगे, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको पहला से हटा देंगे। तो दोनों में कौन कौन कॉमन है 1 2 3 5, 1 2 3 5 पहला से हटा देंगे। पहला से क्या कौन है, कौन है यू है ना। जब यू से हम 1 2 3 और 5 हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, देखिए पहले यू से जब हम लोग 1 2 3 और 5 हटा देंगे तो क्या बचेगा, मतलब आ जाएगा 4 6 7 8 आया कि नहीं आया। डिफरेंस ऑफ सेट निकालने का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो उसको पहला सेट से हटा दीजिए, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो उसको पहला सेट से हटा दीजिए। देखिए कि 1 2 3 5 क्या लिखा, 1 2 3 5 क्या लिखा, तो पहला से कौन है यू में से 1 2 3 5 हटा देंगे तो 1 2 3 हटा देंगे बचेगा 4 6 7 8 आया नहीं है। इस बार सब लोग सोच समझ के बताएंगे, हमारा जवाब देंगे। बी डैश निकालना है तो बी डैश बराबर क्या u माइनस बी आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा, आ जाएगा बी डैश बराबर। अब तो सोच के देखिए यहाँ क्या क्या बनेगा, 1 2 कौन सा बचेगा u माइनस बी निकालना। रूल कहता है कि जो दोनों सेट में कॉमन हो उसको हटा दीजिए। तो देखिए तो u और b में कौन सा कॉमन है 3 4 5 6 7 8 कॉमन हो गया, क्या बचा 1 और 2 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे हो गया कि लॉजिक ये फार्मूला से अगर हमारे हिसाब से बनाइएगा तो दूसरा चीज हमारे हिसाब से बनाना है, कहने का अर्थ है जड़ी बूटी
एकदम साफ साफ ए डैश मतलब ध्यान से तो ए डैश मतलब क्या होता है? ए डैश मतलब ए को पहले देखिए तो ताकि यहाँ क्या दिया हुआ है यूनिवर्सल ए वाला सब का सब एलिमेंट यूमोगनी होगा बी वाला सब का सब तो यूमोगनी होगा ताकि क्या है यूनिवर्सल देखिए तो ए से क्या है ना ए डैश में कौन सा एलिमेंट है कौन कौन है और 6 7 एक ए वाला कोई भी एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट है तब बी डैश वाला बी को छोड़ के मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना तो क्या छोड़ के बाकी सब लिख दे यू में से आंसर आ रहा है कैसे ध्यान के ना ए डैश निकालना थे ए डैश मतलब ए को छोड़ के ए में कौन कौन था 1 2 3 5 हटा देगा 1 2 3 5 क्या बचेगा 4 6 7 आया कि नहीं आया बी डैश मतलब बी को तो बी को हटा देंगे बी में कहां से है 3 से लेकर हर जगह कहाँ बचेगा कोई दिक्कत यहाँ तक अब अगर ध्यान से देखें इसी के बाद तीसरा चीज ए डैश का फिर से डैश निकालना है ए डैश का फिर से डैश निकालना है तो बताइए ध्यान से ए डैश यहाँ लिखा हुआ है ए डैश में कौन कौन एलिमेंट है कौन कौन है अब इसका फिर से निकाल रहे हैं डैश हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सिंपल से डिफाइन करिए जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाले जिसका डैश निकाल रहे हैं उस सब को छोड़ के बाकी ये वाला लिख लीजिए बताइए ए डैश का निकाल रहे हैं ए डैश में कौन कौन है एक जब हटा देंगे तो कौन सा बचेगा 1 2 3 1 2 3 आया कि नहीं आया उसी प्रकार से बी डैश का जब फिर से डैश निकालेंगे ना तो ये ध्यान से तो बी डैश का डैश निकाले तब बी डैश को छोड़ देंगे जी बी डैश को छोड़ेंगे तो बी डैश में कौन कौन है 1 2 छोड़ देंगे कौन बचेगा 3 4 5 6 7 8 अच्छा क्या तो 1 2 3 5 ये क्या a के बराबर है कि नहीं है 1 2 3 5 क्या ये a के बराबर है कि नहीं बराबर है और 3 4 5 6 7 8 क्या ये b के बराबर है कि नहीं है मतलब साफ साफ कहानी यहाँ पर आया ध्यान सुनिएगा पहले कहानी यहाँ पर आया कि जब हम लोग किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बतवा वहीं पहुंच जाएगा और दिक्कत यहाँ तक ए डैश का फिर से डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दिन को उल्टा क्या होता है क्या होता है और आप उल्टा तो वह उल्टा के दिमाग में पहुंचे जी ए डैश मतलब ए डैश ए को छोड़ के फिर ए डैश का डैश निकालेंगे ए डैश को छोड़ के तो फिर यही ना पहुंच जाएंगे यहाँ तक कहीं को दिक्कत है अरे यहाँ तक कहीं को दिक्कत है नहीं ना थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अब इसका उसको जल्दी समझाएंगे सब लोग एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर हमारा ए में आ गया ए बी और सी बी में मान यहाँ पर सी डी और ई और यहाँ पर यू आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी ध्यान से सोचिएगा फटाफट सब लोग मुझे जवाब देंगे कि ए डैश में क्या होगा जल्दी बताइए कौन कौन बनेगा साफ साफ ए डैश मतलब ए डैश मतलब ए को छोड़ के ये बताइए ए को छोड़ देंगे ए बी से छोड़ ना देंगे जी क्या बचेगा डी ई एफ जी मतलब आ जाएगा डी ई एफ जी आया कि नहीं आया उसी प्रकार से अगर हमको निकालना है बी डैश क्या निकालना है बी डैश क्या निकालना है बी डैश सब निकालना है तब देखिए क्या बनेगा यहाँ सी डी ई तो क्या बचेगा आ जाएगा अच्छी बात है अभी ना तीसरा बता दीजिए तीसरा क्या है दूसरे का ए यूनियन बी का डैश तो पहले बताइए जिसका डैश निकालना पहले मालूम होना चाहिए पहले का ए यूनियन बी मालूम है हम लोग को ए यूनियन बी मालूम है नहीं ना तो जहां पर भी यूनियन का डैश इंटरसेक्शन का डैश होगा
सबसे पहले उसको निकाल लेंगे। सब ए का डैश निकाले थे तो ए यहाँ पर दिया दिया हुआ है, बी का डैश निकाले थे तो बी दिया हुआ है ना, लेकिन ए यूनियन बी का डैश निकाल रहे हैं। भाई ए यूनियन बी दिया हुआ है नहीं ना, तो एकरा में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। निकालेंगे, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है। अब यूनियन समझिए, इंटरसेक्शन समझ गए थे, डिफरेंस समझ गए थे। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब जिन दो सेट का यूनियन निकाल रहे हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाकर लिख दिया जाता है। यूनियन मतलब संग होता है, तो मिलने के बाद संग बनता है जी। तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों क्या करिए मिला दीजिए, ए वाले और बी वाले दोनों को मिला देंगे। तो ए में कौन कौन है? ए बी सी हो जाएगा। और बी में कौन कौन है? सी डी और ई। तो सी तो लिखा हुआ है ना, तो हम पहले बताते एक एलिमेंट पे केवल लिखेंगे जी, तो सी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो क्या बचेगा? डी और ई। मिला दिए, मिलाने से बना के नहीं बना। अब जब बन गया तो अब बताइए कि हम ए यूनियन बी का डैश निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? डैश निकालना, जिसका डैश निकाल रहे हैं ओकरा छोड़ के, ये डैश पैसा लेकर छोड़ के पूरे को पार्टी दीजिए, होता है ना? हाँ वही करना उल्टा काम। ध्यान सुनिए, पहले एक शादी रहता है एंजॉय करता है, दूसरा भी एंजॉय करता है कि नहीं करता? बस वही याद रखिएगा, पहले खूब नाचेगा, ध्यान से कीजिएगा। ए यूनियन बी का निकालना है डैश। जब डैश निकालना है तो ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी को छोड़ देंगे। तो जब ए यूनियन बी को छोड़ देंगे तो क्या क्या बचेगा? ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई है ना, तो ए बी सी डी ई छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ए और वो दिक्कत यहाँ तक। ठीक उसी प्रकार से अगर पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये बताइए सबसे पहले आप क्या निकालेगा? ए इंटरसेक्शन बी। बताइए तो ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कौन कौन कॉमन है? सी आ गया, वो दिक्कत यहाँ तक। अब निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देंगे। एक में कौन एलिमेंट है? तो सी को छोड़ देंगे जी, सी को छोड़ेंगे तो कौन कौन बचेगा? ए बी ई एफ। पापो लगेगा, वही छोड़ देगा। चौथा हो गया, पांचवा भी देख लीजिए। सब बता दे रहे हैं ए माइनस बी का डैश। ये बताइए तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए माइनस, और डिफरेंस ऑफ सेट दोनों मतलब बता रहे थे क्या करना होगा? दोनों में जो कॉमन होगा उसका पहला से ए और बी में दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्या है? तो सी हटा ना देंगे, सी किससे हटाएंगे? पहला से कौन है? ए। तो ए से जब सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ए और बी। अब बताइए क्या ए माइनस बी का डैश निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो ए माइनस बी का डैश निकालें, जिसका डैश निकाल लो करा छोड़। तो ए माइनस बी में कौन कौन एलिमेंट है? ए और बी को छोड़ दे कौन कौन बचेगा? सी डी ई एफ जी। इससे आसान संसार में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लिख लीजिए क्वेश्चन 13 लिखा हुआ u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4, बी लिखा हुआ है 2 4 6 8, सी लिखा हुआ है 1 4 5 और 6। ध्यान से पहले हमको निकालना है ए डैश। क्या निकालना है? ए डैश। ए डैश मतलब ए डैश मतलब ए को ए में कौन कौन है? 1 2 छोड़ देंगे, कौन बचेगा? बी डैश मतलब बी को छोड़ कर देखो कौन बचेगा? 1 3 5 7 आ जाएगा। सी डैश मतलब 1 4 5 6 है ना, 1 4 5 6 छोड़ देंगे, कौन बचेगा? आ जाएगा।
डी डैश का डैश, डी डैश का एक का डैश निकाल रहे हैं, बी डैश को छोड़ के, बी डैश को, बी डैश में कौन कौन है? 1 3 5 7 एक छोड़ देंगे, 1 3 5 7 9, 2 4 6 8, 2 4 6। और देखिए बराबर बी के बराबर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो बताइए सबसे पहले तो कोई निकालना क्या पड़ेगा? यूनियन, उतनी मालूम है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी। यूनियन मतलब दोनों को, यूनियन मतलब दोनों को मिला लीजिए। ए यूनियन बी, ए में है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में कौन है? 2 4, तो 2 4 ये है, आ जाएगा 6 और 8। अब इसका निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश निकाला तो क्या छोड़ेंगे? छोड़ देंगे इधर, 1 2 3 4 6 छोड़ देंगे, 5 7 5 7 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी का डैश है ना, तो पहले क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? ए और सी में क्या क्या कॉमन है? 1 और 4, और निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का। तो कितना छोड़ेंगे जी? कितना छोड़ेंगे? 1 और 4 को छोड़ देंगे तो बचेगा 2 3 5 6 7 8 आ जाएगा। अब b माइनस सी का डैश निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? b माइनस सी, b माइनस सी निकालते ध्यान से देखिएगा। b माइनस सी, b में से सी माइनस निकाले तो कहते जो दोनों में कॉमन हो उसको पहला से हटा देंगे। दोनों में कौन कौन कॉमन है? 4 और हटा देंगे, क्या बचेगा? 2 और बन गया। और तब एक निकालना है b माइनस सी का डैश। डैश निकालेंगे तो 2 और छोड़ देंगे जी, बचेगा 1 3 5 4 भी रहेगा, 4 5 6 7 आगे आंसर। कितने लोग का सब सही है और कितने लोग का जहां तुरंत वही तो सही है? एको को जो नहीं बनाया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? सही ध्यान से देखा। तो ए में क्या था? एक संख्या एक्स बिंदु क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से था? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो नहीं ना बोला है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, नहीं बोला है। लिमिट तो कुछ नहीं किया, बस बोला नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से बी को जरा ध्यान से लिखेगा। बी में क्या है आपका? एक संख्या x बिलोंग टू n, n मतलब नेचुरल, लेकिन साथ में क्या है? एंड x इज इवन। इवन नंबर मतलब क्या होता है? सम संख्या। कौन सा संख्या जी? सम संख्या कौन कौन होता है? इतना में क्या क्या लिखेंगे? 2 4 6 8 10 लग जाएगा अनंत तक। उसी प्रकार c को ध्यान से लिखेगा। सी बोला कि एक साल तक x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल। एंड x इज ऑड नंबर। ऑड मतलब होता है विषम संख्या। कौन सा संख्या? विषम संख्या। याद रखिएगा, विषम संख्या केकरा कहते हैं? 1 3 5 7 9 11 चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये यही तो खाली गिनती है, ये भी करता है लोग। अब ध्यान से डी, डी क्या बोलता है? एक संख्या x बिलोंग टू n। x क्या है? n मतलब कौन सा नंबर? लेकिन हर एक नेचुरल नंबर नहीं। बोला कि एंड x इज वैसा प्राकृतिक संख्या जो साथ में अभाज्य संख्या भी हो। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब बताइए अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? स्टार्ट कहाँ से? 2 से। जो 2 संख्या से कटेगा या तो 1 से है तो अपने आप से। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 इसके बाद 23, इसके बाद 29, उसके बाद 31, फिर 37, फिर 41, आगे 43 होता है। 43 से आगे चलते रहता है। आगे जाएंगे ना
अनंत तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चारों सेट को सीट बिल्डर से रोस्टर फॉर्मेट चेंज कर लिए। अब रोस्टर फॉर्मेट जब चेंज कर लिए तो अब आराम से सवाल बन जाएगा जो हमको बनाना है। ध्यान सुनिएगा, पहला जो हमें बनाना था कि निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? याद देखिए, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो क्या होता है? कॉमन। यानी वैसा एलिमेंट लेंगे जो ए में भी हो और यानी ध्यान से देखिए, अक्षय ध्यान देखिए, पहले ए को भी ध्यान से देखिए और बी को भी देखिए। तो ए और बी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन हो सकता है? 2 4 6 8 10 एकरा में ना, एकरा में नहीं है तो जेकरा में 10 नहीं लिखल है, आगे होगा ना। लेकिन ये बताइए, यहाँ एक है लेकिन यहाँ एक है, यहाँ तीन है। नेचुरल नंबर में सब इवेंट नंबर आता नहीं आता है, तो सब आ ही रह जाएगा, मतलब बन जाएगा एकरा में 2 4 6 आ जाएगा। अब यही लोग सका कि नहीं है? अब एकरे का नाम दिया गया है, का नाम दिया गया है? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ गया। ध्यान से अगला बात सोच समझ बताइएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ए आपको दिख रहा है, सी दिख रहा है। ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से अनंत तक है और सी में है 1 3 5 7 9 11। बताइए दोनों में कौन कौन कॉमन है? 1 3 5 7 है कि नहीं है? यही ना कॉमन है। एकरा में आ जाएगा 1 3 5 7 9 चला जाएगा। इसी के बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। चलिए अगला देखिए, तीसरा बात ये ए इंटरसेक्शन बी। सोच समझ के बताइएगा एकरा में डी से। ए में है 1 से लेकर 9 तक, एकरा में कहाँ से? इस सब नंबर एकरा में मिलेगा नहीं मिलेगा? इस सब कॉमन है कि नहीं? वो कॉमन हो गया ना, मतलब कह सकते हैं 2 3 5 7 11। ये बी के बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा, चौथा क्या कहता है? बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान सुनिएगा, बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 4 6 8 10 और इधर में सम संख्या और सी में कौन सा क्या है? विषम। दोनों में क्या चीज कॉमन है? कुछ कॉमन है, एकरा में सम संख्या, एकरा में कुछ कॉमन है। एगो पूरे भाग है, एगो पश्चिम भाग है, कुछ कॉमन ही ना है, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलिए अब अगला आते हैं, फिर है बी इंटरसेक्शन डी। सोच समझ के बताइएगा, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, क्या चीज कॉमन आएगा? क्या आएगा? बी में सिर्फ सम संख्या है और एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो सम संख्या के साथ क्या होता है? आभास कौन होता है? तो क्या कॉमन निकला? एक को, मतलब सिर्फ 2। आया कि नहीं आया? और छठा देखिएगा, तो आसान सवाल है, बताइए सी और दोनों में कहाँ कहाँ कॉमन है? 3 5 7 यानी 2 छोड़ के बाकी सब प्राइमरी में आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा, मतलब आ जाएगा यहाँ पर 2 3 5 7 11 2 नहीं तो 3 5 जगह 11 से का कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब एकरा का हम डी लिख सकते हैं? नहीं लिखते हैं, डी का लिख सकते हैं। हाँ यहाँ है लेकिन हाँ 2 नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझ में आया कि इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? आया कि नहीं आया? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए।